और अब गरियाबंद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां गरियाबंद की राज्य विधानसभा का टिकट फाइनल करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। 17 दावेदारों ने टिकट के लिए ताल ठोकर पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। टिकट के लिए पार्टी को भारी माथापच्ची करना पड़ रही है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही राज्य विधानसभा में आज बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। यही कारण है कि इस बार पार्टी के 17 लोग टिकट की दावेदारी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इनमें कुछ पार्टी के पुराने चेहरे हैं और कुछ नए चेहरे भी हैं। दौड़ में जो शामिल हैं, यदि पुराने चेहरों की बात की जाए तो एक बार विधायक और लगातार 2 बार से पार्टी के सांसद चंदूलाल साहू, वर्तमान विधायक संतोष उपाध्याय और जिला पंचायत अध्यक्ष श्वेता शर्मा टिकट की दौड़ में शामिल हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि 3 बड़े नेता इस बार अपनी टिकट पक्की मानकर चल रहे हैं। लेकिन मैं विधायक हूँ तो समझदार दावेदार हूँ, लेकिन पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सब मिलकर जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनेगी और फिर से नई व्यवस्था बनेगी। वैसे हमारी पार्टी में दावेदार नहीं होता, जो भी प्रत्याशी जीतने लायक होगा उसको प्रत्याशी बनाया जाता है और हर कार्यकर्ता दावेदार है, सक्षम है अपने आप में। मुझको ऐसा लगता है कि यदि पार्टी ने मुझे अवसर दिया तो अपने कार्यकर्ता भाई बहनों के सहयोग से निश्चित रूप से पार्टी को जीत मिलेगी। पार्टी यदि मुझे अवसर देती है तो, और ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी वाला विषय नहीं है, कमल छाप की जीत होती है, उसमें मैं भी हो सकता हूँ और कोई भी हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता पुरुषोत्तम पात्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, टिकट की दावेदारी को लेकर माथापच्ची भी शुरू हो गई है, सियासत गरमाई हुई है, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? जी बुसरा, निश्चित तौर पर ये जो गरियाबंद जिले का जो राज्य विधानसभा सीट है, कभी ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ला और उनके पूरे पुश्तैनी इस टिकट पे यहाँ पे जो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते आए हैं। लेकिन पिछली बार जो है बीजेपी के खाते में ये सीट गई थी और संतोष उपाध्याय जो है विधायक थे। इस बार दिक्कत ये हो रही है कि जो 3 महत्वपूर्ण जो दावेदार, कुल 17 दावेदार हैं यहाँ पे, लेकिन 3 जो महत्वपूर्ण शख्स हैं वो दावेदारी कर रहे हैं और इस दावेदारी के पीछे अपना तर्क भी है। और तीनों अपने स्थिति में संगठन से लेकर और जो नीचे जनता की तरफ, जो जनता की तरफ भी बहुत मजबूत बैठ लोगों की है। जैसे कि सांसद चंदूलाल साहू 2 बार विधायक भी बन चुके हैं, अभी वर्तमान में सांसद भी जीते हुए हैं। और युवाओं में ज्यादा पैठ जो है संतोष उपाध्याय की है। इसी तरह जो है डॉक्टर श्वेता शर्मा, संगठन की काफी मजबूत स्थिति है और वो लगातार वहाँ सक्रिय होकर काम भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह की 3 जो महत्वपूर्ण दावेदार हैं वो अपने विचार बिछाना भी शुरू कर दिया है। हालांकि जो है पार्टी संगठन का जो अनुशासन का जो डंडा इनके ऊपर चलता है, जिसके कारण खुल के ही अभी स्थिति कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है चुनाव के बाद सामने आता है, जैसे कि स्थिति पहले हुई थी, पूर्व चुनाव में भी कहा गया था कि पार्टी के कुछ लोग भीतरी घात किए थे। तो तब 3 महत्वपूर्ण दावेदार जब सामने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव के समय जब टिकट 1 का जब फाइनल होगा तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भीतरी घात का सामना भी करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं झूठों को मनाने की कोशिश भी हो सकता है करनी पड़ जाए। और जैसे कि पुरुषोत्तम आप बता रहे हैं कि 17 में से 3 ऐसे मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं, उम्मीदवार माने जा रहे हैं, जिनके बीच में कड़ा मुकाबला हो सकता है। पार्टी इसको लेकर क्या कुछ खुलासा कर रही है? फिलहाल दबे लफ्जों में ही सही, लेकिन क्या खुलासा कर रही है? देखिए, जो टिकट वितरण का जो सिस्टम है वो महत्वपूर्ण तरीके से जो है पार्टी जो है इनका जो सिस्टम है बहुत ही गोपनीय तरीके से होता है। इनके जो है आंतरिक सर्वे होते हैं। आंतरिक सर्वे के अलावा अभी गरियाबंद जिले में 2 दिन पहले ही जो है कार्यकर्ताओं का जो रायशुमारी ली गई थी, कार्यकर्ताओं को गुप्त मतदान करने को कहा गया था। तो कहीं ना कहीं जो आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट है उसको दरकिनार अगर कर दिया जाए तो जो कहना चाहिए, जो कार्यकर्ताओं की जो राय जानने की जो पहल जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो कहीं उसका आधार मानकर अगर किया जाता है तो हो सकता है उस आधार पर भी एक प्रत्याशी को इसमें दावेदारी के लिए महत्वपूर्ण मानकर उसको टिकट दिया जा सकता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।